सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मिथुन राशि है। आज की वीडियो मिथुन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन को लेके। सज्जनों, साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन देखा जा रहा है। शनि जो है वो 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ विशेष रूप से इस राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव उन्हें देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से शनिदेव क्या देने वाले हैं आपको। 3 दृष्टियों से शनिदेव जहां देखेंगे उन भावों में विशेष रूप से क्या फल देने वाले हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और किस तरीके की सावधानियां मिथुन राशि वालों को रखनी पड़ेंगी और क्या उपाय करने पड़ेंगे, इसके विषय में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम में तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। एक एक बात समझने वाली है और कुछ उपाय जो हैं वो कर लेने चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हितकर होंगे और आने वाले जीवन के लिए भी बहुत ही शुभ होंगे। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है मिथुन राशि। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए कि वर्तमान में जो इस समय शनिदेव हैं वो आपके आध्यात्मिक भाव में बैठे हैं। आध्यात्मिक भाव, नवम भाव। और अब जो हैं इसी के साथ साथ विशेष रूप से जब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा तो 29 मार्च को ये आपके आ जाएंगे दशम भाव में। दशम भाव होता है व्यापार का भाव, विशेष रूप से नौकरी का भाव, धन, सम्मान, ऐश्वर्य का भाव। और साथ साथ सबसे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्रकार का कोई वर्क हो, सब दशम भाव से देखे जाते हैं। यहाँ तक कि मान सम्मान भी दशम भाव से देखने को मिलता है। अब देखिए किस तरीके के चेंजिंग होंगे। शनिदेव देखिए यहाँ से दशम भाव में बैठेंगे तो व्यापार में विशेष रूप से आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो जिनका नौकरी का पेशा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनको भी इसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए स्ट्रगल तो बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, काम का लोड भी बढ़ेगा, लेकिन जब काम का लोड बढ़ता है तो पैसा भी आता है। तो ये बात तो पक्की है कि पैसा आएगा। और यहाँ से जब तृतीय दृष्टि शनिदेव जो हैं विशेष रूप से द्वादश भाव में देखेंगे तो बाहरी संपर्कों से विशेष रूप से लाभ हो सकता है। अब वो किसी भी व्यक्ति विशेष से हो सकता है या फिर जिनका विदेश से कार्य चल रहा है उनको भी यहाँ पे परिवर्तन, चेंजिंग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ सुंदर योग, जब बहुत ही सुंदर योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं जब सप्तम दृष्टि से शनिदेव सीधे देख रहे हैं सुख स्थान को, मातृ स्थान को, भूमि, भवन, जायदाद, विशेष रूप से गाड़ी, घोड़ा, भवन, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। शनिदेव जब अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा इस दौरान जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं उनको गाड़ियों का लाभ होगा। विशेष रूप से देखिए शनिदेव जो हैं वो न्याय प्रिय देवता हैं, आध्यात्मिक हैं। कई लोग उनसे भयभीत भी होते हैं और होना भी चाहिए। वो जब जीवन में आते हैं तो परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। कई लोग तो बहुत परेशान भी होते हैं, लेकिन कई लोगों को उन्नति भी इसी समय पे मिलती है, पैसा भी इसी समय पे मिलता है। क्योंकि इसमें सबसे समझने वाली बात है कि इसमें आपके कर्म भी देखे जाते हैं। अगर आपके कर्म ठीक हैं, आपका रूटीन ठीक है, दिनचर्या ठीक है, आप पूजा पाठ करते हैं रूटीन में, तो विशेष रूप से इन परिवर्तनों में आपको लाभ की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से। तो गाड़ी का लाभ, भूमि संबंधी लाभ, जायदाद संबंधित लाभ,
भवन संबंधित लाभ, लेकिन विशेष रूप से गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो थोड़ा सतर्क होने की परम आवश्यकता है। हालांकि जो होना है वो तो निश्चित रूप से होना है, क्योंकि प्रारब्ध बलि होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कर्म भी उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो विशेष रूप से फायदा तो निश्चित रूप से होगा। गाड़ी घोड़ा भवन जायदाद, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको देखो फायदा होगा। इसी के साथ साथ अंतिम में आप देखिए, दशम दृष्टि से शनिदेव सीधे सप्तम भाव में देख रहे हैं, तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखो, कुछ बात अच्छी भी होती है और कुछ बात थोड़ी समझने वाली होती है। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम भाव में शनिदेव के देखने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप शांत रहेंगे, अकेले रहेंगे। दाम्पत्य जीवन से अगर जुड़े हुए हैं, वैवाहिक हैं, तो थोड़ा सा आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको अकेला बैठना इस समय पे ज़्यादा पसंद होगा। तो इससे कई लोग अलग ऐसा भाव भी सोच सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं, है ना, या संबंध खराब हो रहे हैं। बाकी ऐसी कुछ बात इसमें है नहीं। आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें, सुनाई बातों पे विश्वास ना करें, और कोई भी बात हो वो सोच समझ के बोलें। यही रूल है दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने का। जो मैरिड लाइफ से हैं उनके विषय में मैंने बता दिया, जो अनमैरिड हैं उनको भी एक दूसरे की बातें सुनने की आवश्यकता है। इस समय अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, मैरिड करने की सोच रहे हैं, तो समय अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को समझ के तब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष रूप से हम बात करेंगे कि शनि के राशि परिवर्तन में विशेष रूप से ये लाभ आपको, जैसे व्यापार का लाभ हो गया, वहाँ से जमीन भूमि और वाहन का लाभ हो गया, और यहाँ दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बातें जो हमें आपस में सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, ऐसा एक व्यवहार होना चाहिए। अंतिम में उपाय की बात कर लें। मिथुन राशि, देखिए, आपको प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। ये तो आपको रूटीन में नियम बनाना परम आवश्यक है। इसी के साथ साथ अगर आप मांस मदिरा आदि का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसका थोड़ा सा त्याग करें। वो ठीक नहीं है करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, और जो क्रूर ग्रह होते हैं कुंडली में उनको और ज़्यादा प्रभाव मिलता है, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो विशेष रूप से नेगेटिव ग्रह जो होते हैं उनको और ज़्यादा प्रभाव मिलता है, और सकारात्मक ग्रह जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं बलहीन हो जाते हैं। तो वो जीवन में हमारे समस्या उत्पन्न होने लगती है। थोड़ा खान पीन का अपना अवश्य ध्यान रखें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसी के साथ साथ विशेष रूप से आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध कन्या मिथुन राशि के स्वामी बुध देव बनते हैं। बुध एक राजा हैं, बाल्य स्वरूप हैं, और धन के कारक भी हैं, बिजनेस के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं उन्नति के कारक हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, गणपति को बुधवार के दिन दुर्वा और मोदक का भोग जरूर लगाएं। दुर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, घर पे भी भोग लगा सकते हैं, और मंदिर में जाना चाहें तो मंदिर में भी आप भोग लगा सकते हैं। इससे आपको विशेष रूप से बहुत सारे परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। और शनि का राशि परिवर्तन तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन और अन्य लाभ भी आपके जीवन में उपस्थित होंगे, ऐसा एक भाव बनेगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना परम आवश्यक होता है, जो कि नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में प्राप्त हो जाएगा, और हमारी प्रोफाइल में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, और व्हाट्सएप में अपना मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।